वेलकम दोस्तों, गणेश साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं जी के मार आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी क्लासेस की और यहाँ तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी वीडियो आपको मिल जाती है। तो चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी इंपॉर्टेंट चीज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो ठीक है, तो देखिए हमारा जो बीएससी का जो फोर्थ सेमेस्टर की जो बुक चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें फर्स्ट ऑर्डर वाले का आज हम सेकंड रूल जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने काफी कुछ कर लिए और बहुत सारे क्वेश्चन, और देखिए ऐसा नहीं है यहाँ पर मैं केवल वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एक दो करा देती है और उससे काम खत्म हो जाता है। नहीं, सभी वही इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज का हो, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप हमारी वीडियो में कंटिन्यू रखते हैं तो आपको हमारे मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें हमारे कराए हुए क्वेश्चनों में से आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसलिए बने रहें और सभी की जो पीडीएफ है मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ। हमारे गणेश साई बीएससी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक है वेबसाइट का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सभी वीडियो लेक्चर भी वहां पर अवेलेबल है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको लाइक करें, सबसे पहले शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी चीजें हैंड टू हैंड प्रोवाइड होती रहे। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं रिमूवेबल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म्स। आपको क्या करना है, जो अब तक जो थे हमारे पास, जैसे कि आपके पास जो वेरिएबल थे वो सिंगल वेरिएबल हुआ करते थे, तो हम क्या करते थे उसको इजीली हम फर्स्ट डेरिवेटिव से उसको सेकंड ऑर्डर से हम इसको सिंपली फाइनल इक्वेशन निकाल लिया करते थे। लेकिन अब आपको क्या होगा, आपको डेरिवेटिव 2 दे सकता है, 3 दे सकता है। तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम इसमें रिमूव कर देते हैं एक डेरिवेटिव को, जिससे कि रिमूव करने के बाद हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन बन जाता है और उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हम इसके क्वेश्चन पहले नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो प्रूव है सबसे पहले उसको बताऊंगा मैं, जिससे कि आपको पता पड़ जाए कौन सी वैल्यू कहां से आ रही है, तभी आप इनको इजीली समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि जितने भी आप क्वेश्चन है इस वीडियो के बेस पर ही कर पाएंगे, जो भी आपके फॉर्म में प्रूव करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए रिमूवल द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड रिडक्शन ऑफ द फॉर्मूला। अगर मान लीजिए आपको जो इक्वेशन है सेम उसी फॉर्म में मिलती है इसमें भी, इफ वी आर द अनेबल टू ऑब्टेन द पार्ट ऑफ सीएफ, जो कि आपका सीएफ की वैल्यू है जो आपने प्रीवियस में निकाली थी, सीएफ आईएफ आपको पता होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी, और ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपकी d2y/dx² p dy/dx³ बराबर इसी फॉर्म में आपको दे रखी होती है। आपको फॉर्म सेम यही मिलेगी। देन कैन नॉट सॉल्व इक्वेशन 1 द मैटर गिवन इन द आर्टिकल 2 के थ्रू, मतलब जो हमारा पिछली वाला क्वेश्चन था उसके थ्रू हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। इन सच केस द इक्वेशन 1 कैन बी समथिंग बी सॉल्व बाय द रिड्यूस करने के लिए इट into the form in which the term of contain the first derivative is absent, मतलब एक डेरिवेटिव को हम इसमें रिमूव करेंगे तब जाके इसको हम सॉल्व करेंगे। फॉर दिस वी चेंज द डिपेंडिंग ऑफ द वेरिएबल y टू v, द इक्वेशन 1 पुटिंग ऑफ द y इक्वल्स टू u v के बराबर, और वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x, जो u जो है आपका फंक्शन x को डिनोटेड करेगा, जैसे कि आपका प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था, कोई चेंज नहीं। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, मैं आपके लिए वो उतार लेता हूं क्वेश्चन को। तो आपके पास जो इक्वेशन है, आपके पास 2y d2y/dx² प्लस में p dy/dx और प्लस में q y बराबर r के बराबर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये आपको उसी रिडक्शन के लिए सबसे पहले आपको y बराबर पुट करना पड़ेगा, तो यहां पे लिख देते हैं पुट y बराबर u एंड v के बराबर। तब आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 बार आपको इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो यहां पर कीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy/dx बराबर में, सबसे पहले फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे इसमें, तो u को छोड़ा, d/dx आपको v का करना है, प्लस में यहां पर v को छोड़ना है, d/dx आपको u का करना है। तो आपकी जो इसकी वैल्यू हो जाएगी u dv/dx
प्लस में v और du अपॉन में dx के बराबर। सिंपल, पहले वाला पोर्शन हो गया। अब इसका अगेन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको d2y अपॉन dx की वैल्यू और निकालनी है उसमें पुट करने के लिए। तो यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट। देखिए किसी ने भी आपको कोई भी प्रीवियस वीडियो देख लेना, किसी ने आपको इस डेरिवेशन को प्रूफ नहीं करके दिखाया वो, क्योंकि काफी टफ डेरिवेशन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा जिससे आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकेंगे। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में सबसे पहले u, तो d अपॉन में dx, db अपॉन में dx लिख लिया, यहां पर इसका कर दिया। और अब हमने इसको सेकंड माना, तो db अपॉन dx और d अपॉन में dx u का कर दिया, प्लस में अब फिर से इसको आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मानने। तो यहां पर आपकी वैल्यू v को छोड़ा t अपॉन में dx, तो du अपॉन dx का करना है यहाँ पर, और प्लस में नेक्स्ट में आपको du अपॉन dx को छोड़ना है, तो d अपॉन में dx आपको v का करना है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर u, तो d2, देखिए यहां पर तो आपका v था, तो d2v अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में db अपॉन में dx और du अपॉन में dx के बराबर, प्लस में यहां पर आपको ये v और d2u अपॉन में dx स्क्वायर के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी du अपॉन में dx और dv अपॉन में dx के बराबर। अब देखिए इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू है d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर, सबसे पहले हम लिखते हैं इसको v d2u अपॉन में dx प्लस में u d2b अपॉन में dx स्क्वायर, और इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया, तो प्लस में 2 dv अपॉन में dx और du अपॉन में dx के बराबर। अब ये जो आपकी कंडीशन आ गई, इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर जो हमने 1 मानी है उसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए इसका मान हमें पता पड़ गया, वो वैल्यू हम यहाँ लगा देते हैं, और dy अपॉन dx की वैल्यू हम यहाँ से लगा देते हैं, और y की वैल्यू हमने ये मानी थी, तो यहाँ पर लगाकर हम सबको पुट कर लेते हैं। तो आपकी जो पुट करने वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए आपकी वैल्यू हो जाएंगी, सबसे पहले d2 अपॉन dx में पुट करना है, तो यहाँ पर आपके लिए v d2u अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में आप 2 dv अपॉन dx पहले लिख लो इस बार, और du अपॉन dx आप बाद में लिख लीजिए, प्लस में u और d2v अपॉन में dx स्क्वायर के बराबर, ये वाली आपकी वैल्यू। नेक्स्ट में आपको क्या थी, p की मल्टीप्लाई हो रही थी यहाँ पर, तो p की मल्टीप्लाई के साथ हम इस वाली वैल्यू को लिख दें। ये मैंने आगे लिख लिया, ये मैंने पीछे लिख लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट में आपकी वैल्यू अब आपको लिखना है, यहाँ पर पहले लिखिए p और यहाँ पर v du अपॉन dx के बराबर प्लस में u और dv अपॉन में dx के बराबर, प्लस में q u और b और बराबर में r के बराबर। अब एक काम करते हैं, सभी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी v d2u अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में 2 dv अपॉन में dx इंटू du अपॉन में dx प्लस में u और dv अपॉन में dx स्क्वायर के बराबर। p की मल्टीप्लाई मैंने इसमें कही, तो p v और du अपॉन में dx प्लस में p और u dv अपॉन में dx के बराबर, प्लस में q और यहाँ पे u v बराबर आपकी वैल्यू r के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब इनको थोड़ा सा मैनेज करते हैं। देखिए u वाले फॉर्म में जो कॉमन है ना उनको लगा लेते हैं। तो आपके पास जो d2u अपॉन इसकी वैल्यू थी, इसको लिख लेते हैं पहले, u d2v अपॉन में dx स्क्वायर के बराबर, प्लस में आप ऐसी हम देखें b की फॉर्म में ले रहे हैं, तो आप इस तरीके से लिखिए जो आपके v कॉमन आ जाए, जैसे ये वाली वैल्यू हमारी v वाली है, ये वैल्यू हमारी v वाली है, तो इन दोनों को एक बार लिख दें 2 dv अपॉन में dx इंटू du अपॉन में dx के बराबर, प्लस में p और u, यहां से आपके लो dv अपॉन में dx के बराबर, प्लस में
अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, जो बिना u वाले पद है, मतलब पहले तो v की पावर वाले, b की 2 पावर वाले, फिर b की 1 पावर वाले, अब वो पद लिख लीजिए जिनमें v हमें अवेलेबल ही नहीं है। तो b की पावर का इसमें कोई वो नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे v पावर का मतलब आपका जो भी डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि b की पावर इसमें ढूंढने लग जाए, ठीक है। और प्लस में आपकी वैल्यू a का आपकी वैल्यू ये वाली, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू p v du अपॉन में dx प्लस में यहाँ पर q u v बराबर आपकी वैल्यू r के बराबर। अब देखिए कॉमन लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पर u d2v अपॉन में dx स्क्वायर, देखिए यहाँ पर b की सेकंड ऑर्डर है, यहाँ पर b की फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी b की फर्स्ट ऑर्डर है, तो फिर हमने फर्स्ट वाली लिख ली। अब यहाँ पर b की जीरो ऑर्डर वाली जो इक्वेशन है हमने उसी सीक्वेंस में लगा ली है सारी। अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है d2v अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में यहाँ से कॉमन ले लीजिए, आप dv को कॉमन ले लीजिए, तो 2 यहाँ पर du अपॉन में dx प्लस में pu, और मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपको dv अपॉन में dx के बराबर, प्लस में यहाँ पर सभी में v अवेलेबल है तो हम b को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमने v को कॉमन लिया, तो यहाँ आपकी वैल्यू है d2 u अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में p du अपॉन में dx और प्लस में q u बराबर आपकी वैल्यू r के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब एक काम और कीजिए, नहीं हम एक काम करते हैं, इन दोनों में से u कॉमन और ले लेते हैं, क्योंकि फिर हमारा सिंपल हो जाएगा। u d2v अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में मैंने u कॉमन ले लिया यहाँ से, तो आपकी वैल्यू ये वाली पहले लिख लेते हैं, चलो ऐसे लिख देते हैं, नहीं du अपॉन में dx और यहाँ पर 2 अपॉन u के बराबर हो जाएगी वैल्यू, प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी p के बराबर और dv अपॉन में dx बराबर में आपकी वैल्यू प्लस में v और d2u अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में p और du अपॉन में dx प्लस में q u बराबर आपकी वैल्यू r के बराबर। ये मैंने इस तरीके से नोट कर ली। अब आपको क्या करना है, देखिए एक आपको dv अपॉन जो dx वाला जो वेरिएबल है वो आपको रिमूव कर देना है डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि देखिए पिछले जो क्वेश्चन थे हम उसमें क्या करते थे कि इसको हम हमेशा हटा दिया करते थे, तो इसी तरीके से यहाँ भी हटा देते थे। यहाँ लिख देते एक लाइन, टू रिमूव द टर्म ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव DERI डेरिवेटिव dv अपॉन में dx और v चूज u सच दैट। तो अब हमको नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, जब आपने ये चीज सेलेक्ट कर ली तो अब नेक्स्ट पेज पे यहां पर लिख लेते हैं हम p प्लस में 2u अपॉन du अपॉन dx बराबर 0 को। देखिए जिसको हम रिमूव कर रहे थे इस वाली वैल्यू को, इसको हमने 0 के बराबर पुट कर लिया, ठीक है। तो यहां से हम u की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले इसे सॉल्व करके, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2u अपॉन du अपॉन में dx बराबर p को हम उधर ले गए तो माइनस के p के बराबर, और इस 2 को आप डिवाइड में पहुंचा दीजिए, तो 1 अपॉन u du बराबर माइनस के p अपॉन में 2 और ये आपकी वैल्यू dx के बराबर। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ लिखिए इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ पर आपके लिए इंटीग्रेट u बराबर du और माइनस बराबर में माइनस के, इसको ऐसे लिख दिया 1 अपॉन 2 और p और dx के बराबर। इसका इंटीग्रेशन नहीं करना क्योंकि ये p हमें पता नहीं है क्या है आपका, किस तरीके का वेरिएबल है, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर हो जाएगा आपके वैल्यू log u बराबर माइनस के 1 अपॉन 2 और आपके वैल्यू p dx के बराबर। जब log को हम बराबर से उधर ले जाते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बदल जाता है e की पावर में, माइनस के 1 अपॉन 2 p और dx के बराबर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 हम इसको बना लेते हैं, ये जो थी आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब इसको तो रिमूव भी कर देना है, तो हम इक्वेशन 2 से लिख लेते हैं, तो यहां पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 में आपको क्या करना है, केवल इस वाले पोर्शन को छोड़कर ये जो आपका p वाला फंक्शन
पोर्शन था, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको इंडिकेट करके। इस वाले फंक्शन को छोड़ देना क्योंकि ये हमने रिमूव कर दिया है। इसके अलावा जो भी आपके पास बच रहे हैं उसको सबको हम नोट कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए। सबसे पहले ये आपका था u d2v अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में v, और यहाँ पर आपकी वैल्यू तो d2u अपॉन में dx स्क्वायर प्लस के p du अपॉन में dx प्लस के qu और बराबर आपकी वैल्यू r के बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसमें से u कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू d2v अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में यहाँ पर आपका डिवाइड में हो जाएगा तो v अपॉन u, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर d2u अपॉन में dx स्क्वायर। देखिए ये कॉमन लेंगे तो इसका डिवाइड अपने आप ही करेंगे, ये आपको रूल पता ही होगा, इसको बताने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। प्लस में p du अपॉन में dx प्लस में qu बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर r के बराबर। u को इसके डिवाइड में पहुंचा दीजिए तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है d2v अपॉन में dx स्क्वायर प्लस के v अपॉन में u, और यहाँ से आपकी वैल्यू थी d2u अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में p du अपॉन में dx प्लस में q u और बराबर आपके वैल्यू r के बराबर। अब देखिए और बटे में u पहुंचा दीजिए क्योंकि ये आपका इधर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आकर इधर डिवाइड में पहुंच गया। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पर u की ही वैल्यू पुट करनी है। तो u की वैल्यू पुट करने के लिए हमें ये पता है u की वैल्यू आपके पास ये आ रही है, तो इसी का डिफरेंशिएशन करके हम अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आपको वैल्यू हो जाएगी du अपॉन में dx बराबर u का जब डिफरेंशिएशन करते तो सेम वही आता है, मतलब e की पावर माइनस के 1/2 और p dx, और आपको एक बार डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा माइनस के 1/2 p, और यहां पर आपको करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन x के बराबर। ठीक है, देखिए अगर आप ऐसा समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। देखिए आप एक तरीके से ऐसा सोचिए, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि आपको ये पता है कि ये वाला जो फंक्शन है मेरे पास, ये फंक्शन, इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर माइनस के 1/2 और x के बराबर। क्यों? क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपका x के बराबर हो जाएगा। तो तब जब मैं इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी du अपॉन में dx। सबसे पहले तो e की पावर माइनस के 1/2 p dx के बराबर। अब आपको इसका दोबारा से फंक्शन का करना पड़ेगा, तो इसका जब आप दोबारा से करेंगे d अपॉन में dx माइनस के 1/2 और p x के बराबर, तो माइनस के 1/2 तो ऐसे ही रहेगा और x का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका 1 के बराबर हो जाएगा। तो कहने वाला है du अपॉन जो dx की जो वैल्यू वो आपकी इसके बराबर हो जाएगी, और यहाँ मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसलिए मैंने बराबर में सॉल्व कर दिया। यहाँ पर p के बराबर ये वैल्यू आपकी u के बराबर है, तो इसे तो u के बराबर रख लीजिए। तो du अपॉन में जो dx है वो आपकी वैल्यू माइनस के 1/2 p और u के बराबर। अब आपको यहाँ पर d2u अपॉन dx की वैल्यू और चाहिए, तो आप इसका एक बार फिर से कीजिए। तो यहाँ पर लिखिए अगेन, सॉरी इसी पेज पर करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका जब दोबारा करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड मान कर दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके लिए du अपॉन में dx बराबर माइनस के 1/2, तो पहले p को छोड़ा तो du अपॉन dx का, फिर आपने u को छोड़ा तो dp अपॉन में dx के बराबर। अब आपको देखिए du अपॉन dx की वैल्यू पता है, तो इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू ये माइनस के 1/2 और p के साथ माइनस के 1/2 p और u प्लस में u, और यहाँ पर आपके वैल्यू dp अपॉन में dx के बराबर। तो जब आप इसकी गुणा कर लेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर 1/2 की मल्टीप्लाई करने प्लस के 1/4 और यहाँ पर p का स्क्वायर u के बराबर और माइनस के 1/2 u और dp अपॉन में dx के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू हो गई d2u अपॉन में dx स्क्वायर की, d2u अपॉन में dx स्क्वायर की। अब देखिए आपके पास u की वैल्यू है, du अपॉन dx की वैल्यू है,
और d2u/dx की वैल्यू है। अब इक्वेशन नंबर जो 4 बनाई हमने, इसको 4 इसमें पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, यहां लिख देते हैं पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन नंबर 4 में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन 4 थी d2v/dx² प्लस में जो u के बराबर, देखिए यहां पर मैं आपको इक्वेशन दिखा देता हूं। पहले तो जो आपको इक्वेशन जो दे रखी थी वो आपकी इस तरीके से थी। तो यहाँ पे u के बट्टे में v बचेगा, ठीक है। तो b के लिए जो आप लगाएंगे सभी तरीके से आप इस वैल्यू को पुट करते चलिए, जहां जहां पर आपकी वैल्यू आती जाती है, और उसी तरीके से हम इन सभी वैल्यूज को पुट करते चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर d2/dx की वैल्यू, यहाँ पर du/dx की वैल्यू, यहाँ पर आपको u की वैल्यू के बराबर आप पुट कर लीजिए। तो चलिए पुट करते हैं ऑल वैल्यूज को। तो चलिए अब पुट करते हैं यहाँ पर हम सारी वैल्यू। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू थी v/u को ऐसे रहने दो। यहाँ पर आपको वैल्यू लगानी है d2u/dx की वैल्यू। तो d2/dx की जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली निकल कर आई है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं सबसे पहले 1/4 p² u के बराबर, और माइनस में 1/2 u dp/dx के बराबर, ठीक है। ये तो आ गई आपकी d2/dx की वैल्यू। नेक्स्ट में अब आपको वैल्यू पुट करनी है किसकी, यहाँ पर du/dx की, जो वैल्यू आपकी इसके बराबर। तो यहाँ पर p के साथ हम लिख देते हैं p प्लस में p के साथ माइनस के 1/2 और p u के बराबर, और लास्ट में आपकी वैल्यू प्लस में q u के बराबर है। तो प्लस में q u यहाँ पर लिख लीजिए, प्लस में q u बराबर r/u के बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ये तो 4 है, नहीं ये वाली वैल्यू आपकी 4 है, सभी में u अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, सब में से u को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आपकी वैल्यू है d2v/dx² प्लस में v, और यहाँ पर u है, और मैंने यहाँ से u कॉमन निकाल लिया। तो ये आपकी वैल्यू यही 1/4 p² माइनस के 1/2 dp/dx के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 1/2 p² के बराबर, और प्लस में q, और बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में r u के बराबर। इसको आप इससे कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पर आपको d2v/dx² प्लस में v, और ये आपकी वैल्यू है 1/4 p² माइनस के 1/2, और ये आपकी वैल्यू dp/dx माइनस के 1/2 और p² प्लस में q बराबर आपके वैल्यू r। और देखिए यहाँ पर केवल u रह गया, तो u की जो वैल्यू पीछे से पुट कर देते हैं। जो आपकी वैल्यू थी ये थी e⁻ माइनस के 1/2 और p के साथ इंटीग्रेशन। तो अब हम नेक्स्ट पे क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं। अब आपको देखिए p² वाले आपके पास 2 वैल्यू है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो आपस में मिलाकर, और बाकी जो चीजें हैं उनको सेम टू सेम लिख देते हैं। तो चलिए इन्हें सॉल्व कर देते हैं। तो आपकी वैल्यू जो हो जाए यहाँ पर सॉल्व करने पर, ये आपकी वैल्यू है d2v/dx²। तो ये दोनों आपके एक जैसे, यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। 1/4 माइनस के 1/2 p² दोनों पे अवेलेबल है, तो यहाँ से 4 हो जाएगा आपका, और 1 माइनस के 2 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लोग माइनस के 1/4 के बराबर। तो प्लस में v जो आपकी वैल्यू यही माइनस के 1/4 p² माइनस के 1/2 dp/dx, और प्लस में q बराबर, इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आपके लिए e⁻1/2 p dx के बराबर। अब यहां से आपको एक काम करना है, यहां से हम इनको थोड़ा सीक्वेंस में लगा लेते हैं। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी d2v/dx² प्लस में b, यहाँ पर मैं लिख दे q माइनस के 1/4 p² माइनस के 1/2 और dp/dx, और बराबर में r, हाँ q तो मैं लिख लिए, बराबर में r e⁻1/2 और p और dx के बराबर। अब ये आपकी वैल्यू जब आ गई तो देखिए ये आपकी एक सिंपल इक्वेशन बन चुकी है, जिसको हम कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास हमने ये मान लिया, ये जो वैल्यू है
यहां पर लिख दिया वेयर एक्स बराबर, कैपिटल एक्स बराबर क्यू माइनस के 1/4 पी का स्क्वायर माइनस के 1/2 डीपी अपॉन डीएक्स के बराबर। और आपकी जो y बराबर जो वैल्यू है वो मैंने मान ली e की पावर 1/2 और r भी लिख ली यहाँ पर, और p dx के बराबर। इस पूरी वैल्यू को मैंने मान लिया y के बराबर और इस पूरी वैल्यू को मान लिया मैंने x के बराबर। तो आपकी जो इक्वेशन होगी d2v अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में vx बराबर आपकी वैल्यू y के बराबर। ठीक है, ये मैंने आपकी वैल्यू देखे अपनी तरफ से मानने के बाद अब आपको क्या करना है, ये आपका नॉर्मल फॉर्म का बिल्कुल नॉर्मल जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल चुका है। अब आपको जो भी क्वेश्चन करना है, ये मैंने डेरिवेशन इसलिए बताया था आपको, जो आपको क्वेश्चन करने हैं अब आपको यहाँ पर x की और y की वैल्यू डायरेक्ट लगा के आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। पहले आपको पता नहीं होगा कि x कहां से आया, अगर मैं सवाल कर देता पहले तो आपकी समझ में नहीं आता, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखे हैं सभी लोग सवाल ही कर देते हैं। तो वहां पर बता दें x की वैल्यू ये लगानी है आपको, y की वैल्यू ये लगानी है, लेकिन ये x की वैल्यू और y की वैल्यू आती किस तरीके से वो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है। अब जब यहाँ पर आप x की वैल्यू और y की वैल्यू को पुट कर दो, मतलब पुट कर लोगे, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे कि ये x की वैल्यू यहां से आई थी और y की वैल्यू हमारी यहां से आई थी। तो यहां लिख सकते हैं दिस इज नॉर्मल फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो आज हम इस डेरिवेशन को ही करते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन आपका बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको इसी करने में प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप इसको प्रैक्टिस करिए, एक बार कम से कम एटलीस्ट एक बार आप इसको जरूर कंप्लीट करके देखिए। तो आपको जब जो क्वेश्चन करेंगे वो इतने सिंपल हो जाएंगे कि आप इनको बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर नए आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर